तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं मॉर्निंग से लेकर रात तक का मेरा क्या शेड्यूल होता है और मैं कैसे इसको मेंटेन करती हूँ। तो जब मेरा नॉर्मल रूटीन होता है, जिस दिन मुझे ऑफिस नहीं जाना होता है, उस दिन या जिस दिन मुझे ऑफिस जाना होता है, मेरी तैयारी इस मॉर्निंग से नहीं बल्कि एक दिन पहले रात को ही रेडी हो जाती है कि मुझे क्या क्या काम करना है। मैं नोटपैड में लिख लेती हूँ या फिर मेरे माइंड में रहता है कि मुझे नेक्स्ट डे क्या क्या काम करना है और क्या क्या बनाना है। अगर खाने का भी आप प्लान कर ले तो आप सॉर्टेड रहते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में देखें क्या बनाना है तो आपके कम से कम 5 से 15 मिनट वहीं खर्च हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप पहले एक दिन पहले फ्रिज खोल कर देख लें कि क्या क्या सब्जी हैं और क्या क्या बना सकती हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ही रात को ही प्लान कर लीजिए कि आपका मॉर्निंग में, दिन को और रात को क्या बन रहा है। और खाने के साथ साथ आपको खाना तो है ही, साथ में अपने बॉडी में एनर्जी लाने के लिए, क्योंकि हम पूरे सातों दिन, जो महिलाएं होते हैं पूरे सातों दिन काम करती हैं, तो उनको अच्छा मूड रहने का बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका मूड ही अच्छा नहीं होगा तो आप चाहे जितने भी काम कर लो आप चिड़चिड़ करते रहेंगे। तो इसलिए जैसे ही आप उठें तो सबसे पहले एक्सरसाइज ही करें, चाहे आप 5 मिनट की करें। एक्सरसाइज से क्या होता है, जब भी आप उठते हैं तो आप थोड़े लेज़ी रहते हैं या फिर मन नहीं करता उठने का, क्योंकि सेम रूटीन होता है तो थोड़ी बोरियत भी आ जाती है। एक्सरसाइज करने से ही ऐसा होता है कि जब एकदम एनर्जी भर जाती है बॉडी में मॉर्निंग में ही। तो इसलिए ट्राई करो कि मॉर्निंग में चाहे 5 मिनट ही सही बट थोड़ी एक्सरसाइज करो, सिंपल वाली। ऐसे नहीं कि आप एकदम क्रंचेस मार रहे हो, कुछ नहीं, सिंपल करो बट वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। अगर आप ऑफिस गोइंग हो तो आप वीकली के जितने भी कपड़े होते हैं वीकेंड में ही कपड़े आयरन करके रखिए। उससे क्या होता है कि आपका काम सॉर्टेड रहता है, क्योंकि फीमेल का तो ऐसे ही होता है कि एकदम बेस्ट दिखना है उनको, और वही दिखने के चक्कर में अपने अलमीरा खोल के बैठ जाती हैं जब ऑफिस जाना होता है और सोचते रहते क्या पहन के जाऊँ, क्या पहन के जाऊँ। तो इससे अच्छा है कि पहले ही जो वीकेंड होता है उसमें सोच लीजिए, या फिर जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तब सोच लो कि भाई मुझे जो बाकी के पूरा एक हफ्ते क्या क्या पहन के जाना है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप कपड़े प्रेस करके रखिए। या फिर आपको ऐसा होता है कि भाई मैं कभी कुछ भी पहनूं, तो पहले से ही सारे कपड़े प्रेस करवा कर रखो। उससे क्या होता है कि आपको कुछ पहनना भी है वो आप पहन के जा सकें। अगर आप तभी प्रेस करोगे, तभी सब कुछ करोगे, तो ऑफकोर्स आप लेट होंगे ही होंगे। और अगर आप खुद ट्रैवल कर रहे हैं तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं लेट पहुंचूँ अपने ऑफिस में, क्योंकि जब हम लेट पहुंचते हैं ना तो कभी ना कहीं कोई हमें टोक देता है। और जब आप काम अच्छा कर रहे हो और कुछ ऐसी चीज़ों के लिए आप टोक टाकी खाएं जो आप उसको सुधार सकते हो, तो क्यों ना हम पहले उसको चीज़ें सुधार के ही चलें, है ना। और काफ़ी ऐसी लेडीज़ होती हैं उनको गिल्ट होता है कि हम हर चीज़ मेंटेन नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो वो मैनेज इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने ना उनको कैटेगराइज नहीं करके रखा हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे मेरे माइंड में पता है कि मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ क्या है, कि जिनको मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ। वो 3 चीज़ें मेरी हैं, एक तो खाना बनाना, घर की सफाई और एक्सरसाइज। बाकी कपड़े तय हो ना हो, बेड बना हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे को, बट जो ये 3 चीज़ें हैं हो जाएंगी तो मुझे सुकून मिलता है। बाकी और चीज़ें हो जाए तो अच्छा लगेगा, अगर नहीं होती तो मैं इतनी टेंशन नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो जो मेन चीज़ें है वो मेरी कंप्लीट हो रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर बेड साफ़ नहीं होगा तो को मुझे गिल्ट आएगा, नहीं, कोई नहीं, हमें सोना है। दिक्कत ये है कि अगर मेरे हस्बैंड या मेरा बच्चा बिना खाए जाए तो, या फिर मेरे घर में क्लीनिंग नहीं हुई हो तो, क्योंकि बच्चा है, खाता पीता है, कुछ नीचे गिरता है वो वहीं रहता है, तो गंदगी मैं नहीं झेल सकती। बाकी चीज़ें ऊपर नीचे कोई नहीं। और जब बच्चे हो जाते हैं तब तो ये चीज़ हमें फील होती ही होती है कि जो भी सामान है यहाँ वहाँ तो होना ही होना है। अब आती है थोड़ा नेचर के ऊपर। जब हम इतने सारे काम करने के बाद ऑफिस जाते हैं तो बहुत लोग का होता है एकदम चिड़चिड़े से हो जाते हैं कि ओ शिट, और उनसे फिर ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं। तो अपना नेचर ऐसा बना के रखना है कि घर पे आप सारे काम करने के बावजूद जब आप ऑफिस जाएँ तो एकदम फ्रेश फील करें। और वो तभी होगा जब आप अच्छी डाइट लेंगे, अच्छे से मेकअप और अच्छे से रेडी होकर जाएंगे तो। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि इतने सारे काम करने के बाद ना इरिटेशन थोड़ी आ जाती है, तो एक काम से दूसरे काम में चाहे आपके पास 5 मिनट का गैप हो या 2 मिनट का, आंखें बंद करके बैठ जाना है। उससे क्या होता है, जितना भी आपके काम होते हैं ना एकदम सुधरे होते हैं और आप चिड़चिड़े नहीं होते हैं। और अपनी नॉलेज थोड़ी बढ़ा के रखिए। उससे क्या होता है, चाहे आप कहीं सोसाइटी में बात करें या अपने फ्रेंड्स से बात करें, तो एकदम आप साइड लाइन फील ना करें। जब आपकी नॉलेज कम होगी तो आप साइड लाइन फील कर सकते हैं, इसलिए अपनी नॉलेज भी उतनी रखिए जितना आपको होनी चाहिए सबके साथ उठने बैठने के लिए।
तो ये सब चीज़ें थी जो आपको एक अच्छी हाउसवाइफ, एक अच्छी वर्किंग मॉम और साथ में एक अच्छा एम्प्लॉय बना कर रखेगा। बाकी ये तो मेरा छोटा सा एक व्लॉग, मैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्या क्या चीज़ें करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।